अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ईमान हैदर। इस वीडियो में हम टॉपिक तो आज का डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिसमें हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बेसिक पार्ट्स को एक एक लेक्चर में कवर करते जाएंगे ताकि हम उसकी फंक्शनिंग को भी डिटेल से डिस्कस कर सकें, उसके पार्ट को भी और उसके कवरिंग लेयर्स को भी, उन सबको डिटेल डिस्कस कर सकें। हमारे पास ब्रेन के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फोर ब्रेन, सेकंड वन इज़ द मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज़ हाइंड ब्रेन। ये 3 तो बेसिक पार्ट्स हैं। इन बेसिक पार्ट्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया। हम स्टडी करेंगे स्टार्ट आज की अपनी फोर ब्रेन से। हमारे पास फोर ब्रेन फ्रंटल पार्ट आता है ब्रेन का, जो हमारे फोरहेड के आगे होता है, जो हम फोरहेड जिसको कहते हैं वो फोर ब्रेन में इंक्लूडेड होता है। हमारा फोर ब्रेन ब्रेन का हाईएस्ट सेंटर भी होता है। हमारे वो जितने फंक्शन है बॉडी के, जितने एक्शन है बॉडी के, जो एक प्रॉपर पाथवे रिक्वायर करते हैं नर्व इम्पल्स के ट्रांसफर के लिए, या जिसमें एक प्रॉपर कह लें थिंकिंग का प्रोसेस है, जैसे थिंकिंग का प्रोसेस है या डिफरेंट ऐसे प्रोसेस है जिसमें हमें फोकस करना होता है, वो तमाम फंक्शंस जो है वो फोर ब्रेन में टेक प्लेस करते हैं। वहाँ पर नर्व इम्पल्सेस जाती हैं और फिर हम उसके रिजल्ट में इफेक्टर्स के थ्रू उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अब हमारे पास है फोर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स। फोर ब्रेन के हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो हैं 3 parts हैं। The first one is the thalamus, second one is the limbic system and the last one is cerebrum। अब हम आते हैं फर्स्ट पर, दैट इज द थैलेमस। थैलेमस हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन देता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन देता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन देता है। इट मीन्स हमारी जो फंक्शनिंग है ओवरऑल ब्रेन की थिंकिंग की, वो हमारे ईयर्स का फंक्शन और हमारी आइज का फंक्शन, ये तीनों फंक्शन थैलेमस के अंडर कंट्रोल होते हैं। ये फंक्शन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारे पास इमोशंस और मेमोरीज को कंट्रोल करते हैं। हमारे जितने इमोशंस हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ लिम्बिक सिस्टम होते हैं। हमारी मेमोरीज, जो हम सबक याद करते हैं, लेसन प्रिपेयर करना होता है, हम पेपर को प्रिपेयर करते हैं बिफोर द पेपर, और ड्यूरिंग पेपर जब हम उसको मेमोराइज करते हैं, दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है, वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू होता है। हमारी तमाम मेमोरीज, मेमोरल जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज़ द लिम्बिक सिस्टम, जिसमें सारी मेमोरीज, सारे कह लें कि मेमोरी जितनी भी है, आपने कोई भी सबक याद करना है, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड मेमोरी हो सकती है, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में होती है। लिम्पिंग सिस्टम को फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ हाइपोथैलेमस, द सेकंड वन इज़ अमिगडाला, दिस एंड द लास्ट वन इज़ हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस हमारे पास हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसमें हमने थायराइड हार्मोन की एग्जांपल भी स्टडी की थी फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास है हंगर। हमारे यहाँ जो भूख लगती है वो थ्रू हाइपोथैलेमस लगती है। स्लीप वेक साइकिल, कि अगर एक इंसान, जैसे कहते हैं कि हम मैक्सिमम हम 12 आवर्स तक कॉन्टिन्यूसली जाग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाग सकते। 12 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली एक इंसान लेजी हो जाता है, वो थ्रू हाइपोथैलेमस होता है। दैट इज द स्लीप वेक साइकिल। देन हमारे पास है टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस। ये सब कुछ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अब हमारे पास आता है एमिगडाला। एमिगडाला हमारे पास प्लेयर है, सेक्सुअल अराउजल है, वेगन फियर, ये तमाम फंक्शंस जो है एमिगडाला के हैं। लास्ट में हमारे पास आता है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और ओवरऑल हमारे पास जो हमारा पार्ट है फोर ब्रेन, उसका भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हाइपोकैम्पस, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को का फंक्शन देता है। ऊपर जो मेमोरीज हमने पढ़ी थी वो उसमें सारी मेमोरीज आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, बट बेसिकली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करने के लिए ज़्यादा जो फंक्शन प्ले करता है वो हिप्पोकैम्पस का होता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को या लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। ये हमारे पास पार्ट्स थे लिम्बिक सिस्टम के, जिसमें हमने ये सारे फंक्शंस को स्टडी किया। लास्ट हमारे पास पार्ट आता है फोरब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक पार्ट होता है सेरिबेलम और एक पार्ट होता है सेरिब्रम। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरिबेलम हमारे पास पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, जबकि सेरिब्रम पार्ट होता है हमारे पास फोर ब्रेन का। आज की वीडियो में सेरिब्रम स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सेरिबेलम भी स्टडी कर लेंगे। सेरिब्रम हमारे पास ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सिर्फ फोर ब्रेन का नहीं, ओवरऑल ब्रेन का। ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कवर्ड होता है। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी होता है, कॉर्पस कैल्वसम भी होता है, और इसमें 10 मोर देन 10 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है हमारे पास ब्रेन का। इसका काम होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का, रीजनिंग का, जजमेंट का, थिंकिंग का, इंटेलिजेंस का, स्पीच का और इंटरेक्शन, मतलब मेजॉरिटी एक्शन जो हमारी बॉडी कवर करती है एज एन इफेक्ट। सेंसरी इन्फॉर्मेशन देखें, हमने हर इन्फॉर्मेशन को सेंस करना है, वो हमारे पास रिसेप्टर किसी भी चीज़ की, हमने उसको सेंस करके उसका इफेक्ट देना है। रीजनिंग है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हम उसकी रीजनिंग देकर उसका आंसर करते हैं। जजमेंट है, हम किसी भी चीज़ को देखकर उसे जज करते हैं। थिंकिंग है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी टॉपिक आता है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर थिंकिंग करते हैं।
देन इंटेलिजेंस है, ये ऑब्वियसली रिलेटेड टू मेमोरी है। स्पीच है कि हमने क्या बोलना है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना, दैट इज़ द स्पीच। वॉलंटरी एक्शन, हर वो एक्शन जो हमारे अंडर कंट्रोल है, हमारे मसल्स की मूवमेंट, हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे हंगर पैंग्स हैं, ये सब कुछ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। हमारे आज के लेक्चर में कवर हुआ है फोर ब्रेन। नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टडी करेंगे मिड ब्रेन और फिर आएंगे हाइंड ब्रेन की तरफ। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।